जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो गति से ज़्यादा निरंतरता मायने रखता है। यही कंडीशन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ भी लागू होता है। अगर आपको किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो एक दिन में 24 घंटा पढ़ के उसके बाद 4 दिन कॉपी नहीं छूना, ये कोई सटीक उपाय नहीं होता है सिलेक्शन का। तैयारी के दौरान आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे भले ही एक ही घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू रहना है। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो वो दिन बहुत जल्द आ सकता है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण 60,244 यूपी पुलिस की वैकेंसी का। इस भर्ती में उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है जो लगातार पिछले 2 या 3 सालों से लगे रहे हैं। मैक्सिमम उन लोगों का पेपर खराब गया है जो लोग पढ़ रहे थे 3 महीने 2 महीने एकदम शांति से बैठ जा रहे थे। उन लोगों का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। अब इसको लक के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लगातार पढ़ा है उनके सेलेक्ट होने की संभावनाएं अधिक हो गई हैं। तो ऐसे ही जो यूपी पुलिस की आने वाली 40,000 से ज़्यादा की वैकेंसियां हैं, उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप किसी भी कारणवश, चाहे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, बीच में कोई ऐसा ब्रेक हो गया या फिर ऐसी कोई बाधाएं आ गई जिसकी वजह से आपकी परीक्षा प्रभावित हो गई, अगर ऐसा कुछ भी आया हो तो वो वैकेंसी स्पेशली आपके लिए आ रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस 40,000 भर्ती में टोटल सिविल पुलिस का पद होगा, लेकिन इतना श्योर है कि जो भी वैकेंसी उसमें होगी उसमें वर्दी आपको मिलेगी, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे यूपीएसएसएफ हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सिविल पुलिस हो। तो अगर आप चाहते हो कि वर्दी की नौकरी मिल जाए तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा और आज से ही लग जाइए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो तैयारी करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो अगर मान लीजिए कट ऑफ 70 जाता है तो 65 और 60 के बीच में सब लोग रहते हैं। जो 1 से 2% ग्रोथ करता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। आप खुद देखिएगा जब आप मेरिट से बाहर होंगे तो आपको पता चलेगा 4 नंबर से बाहर हो गए, 6 नंबर से बाहर हो गए। तो वही 4 और 6 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे मान लो हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछता है तो लगभग 25 से 30 के बीच में सब लोग कर ले जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो लगभग 35 के आसपास पहुंचता है। तो वही 4-5 क्वेश्चन सही करने के लिए ही कई साल की मेहनत लगती है। बाकी जो लोग 60,244 का पेपर दिए हैं वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि इसी महीने में फाइनल रिजल्ट घोषित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और ऐसा आप लोगों ने देखा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस चीज़ का निर्देश दे दिया है भर्ती बोर्ड को कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित करें। तो रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। तो उसके बाद मान के चलिए नवंबर में मुझे लगता है 10 से 15 के बीच में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ये लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम में कहीं माता के नाम में देवी लगा है, हाई स्कूल में इंटर में नहीं लगा है, एफिडेविट से ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और अगर आप नहीं भी बनवा के जाते हो तो जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ से कचहरी की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर रहती है। आपको मौका दिया जाएगा, आप जाओगे आधा घंटा बनवा के लेके चले जाओगे और आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके घर वाला कोई ना कोई आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूर जाएगा, वो बनवा के ला के दे देगा। ठीक है, अपने से मत बता दीजिएगा कि ये गलती मेरे डॉक्यूमेंट में है। पहले क्यों बताना यार, कोशिश करो कि चल जाए, नहीं चलेगा तो कोई बात ही नहीं है। बाकी वही है कि डॉक्यूमेंट नंबर अगर गलत आप लोगों ने भर दिया है तब आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं माना जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आप खुद ही सोच लो कि अगर हर चीज़ के लिए एफिडेविट लग जाता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई बाहर ही नहीं होता। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करके रखिए। तो आप लोग वही लेके जाइएगा जो फॉर्म भरते समय दिया था। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप जाके उसी साइबर कैफ़े या उसी स्टूडियो से फ़ोटो को दोबारा फ़ोटो से फ़ोटो बनवा लीजिए। बाकी बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लंबाई और सीना नप जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। और दौड़ की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपको लगातार दौड़ना पड़ेगा क्योंकि मौसम में बदलाव होगा और आपको एकदम पीक ठंडी में रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी ठंडी में होनी चाहिए, मतलब जब एकदम तगड़ा ओस पड़ता है उसी समय आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर रनिंग करने जा रहे हो गर्मी में और बीच में 1 महीना छोड़ दिए और आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा दिसंबर में, तो आप रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जिन परिस्थितियों में हम रनिंग करते हैं ना, उन्हीं परिस्थितियों में अगर हमें रनिंग कराया जाता है तभी हम रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं या फिर जिनका फिजिकल अच्छा, उनको तो डरने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो आपको करना था आप लोगों ने कर लिया। अब बारी है ऊपर वाले की कि वो आपके प्रति क्या सोचते हैं, क्या आप इस नौकरी के लिए डिज़र्व करते हैं कि नहीं। तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आगे आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करिएगा। वो हमेशा जब एक पेपर ख़राब होता है ना तो लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद ही हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आप दौड़ते दौड़ते गिर गए तो उठ के क्या दोबारा दौड़ने लगेंगे? नहीं ना। मतलब ये मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए आप पैदल चल ही रहे हैं,
आप चलते चलते कहीं लड़के गिर गए तो तुरंत उठ के चलने लगेंगे क्या? नहीं ना। थोड़ा उठेंगे, थोड़ा अपने पैरों हाथों को चेक करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब चलना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही जब पेपर ख़राब होता है तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो फिर से जब आप वैकेंसी का इंतज़ार करोगे, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करोगे, तो फिर से वही गलती करोगे तो वही रिजल्ट भी आपके साथ होगा। तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से आप समझ गए होंगे। बाकी बहुत जल्द आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी बहुत जल्द आप लोगों को वो नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें ये दिया जाएगा कि यूपी पुलिस का कट ऑफ इतना गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।